नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आज मैं सीधा जुड़ा हूं सिसई उत्तर टोला से। और मैं उसी जगह पर बैठा हूं जहां पर रुद्र महायज्ञ होना है और ये यज्ञ वेदी की जगह है। हमारे साथ आचार्य श्री वीरेंद्र शुक्ल जी हैं। और अगर हम अंक से बात करें तो देवताओं का किस जगह पे स्थान है, इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। सीधा हम आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम और दर्शकों को ये जानना है कि अंक के हिसाब से देवताओं का कौन सा स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मिश्र जी। इस प्रकृति में जितने भी अंक निर्मित है उन अंकों के अपने अपने देवता होते हैं, उनके अलग अलग ऋषि होते हैं। जो रुद्र महायाग आयोजित है, इस संदर्भ में आपको मैं अंक से संदर्भित चर्चा को स्पष्ट कर दूं, जिनके देवता अलग अलग हैं। जैसे एक के लिए चंद्रमा, दो के लिए शुक्र, तीन के लिए मुनि और अग्नि, चार के लिए वेद पुरुष, पांच के लिए शिव, छह के लिए नारायण, सात के लिए सप्तर्षि, आठ के लिए ब्रह्म, नौ के लिए दुर्गा, 10 के लिए धर्म और 11 के लिए रुद्र देवता होते हैं। यही कारण है कि कुछ वर्गों में रुद्र व्रत यानी पीड़िया शब्द से महिलाएं व्रत किया करती हैं भगवान शिव की। इतना ही नहीं, मैं एक चीज और बतला दूं। भगवान शिव कहे हैं पार्वती से, पार्वती खंड में शिव महापुराण के अंतर्गत, पार्वती का कहना हुआ कि प्रभु आप बतलावें कि आप बड़े हैं अथवा नारायण। मैं देखती हूं कि नारायण आपको भजते हैं और आप दौड़ दौड़ कर उनका नाम लेते हैं। आप उन्हें नमन करते हैं, वो आपका नमन करते हैं। आखिर आप दोनों में कौन बड़े हैं? वहां भगवान शिव स्वयं कहते हैं अपरणे न किंची दावयोर भेदा भेदी नरकम वापनियात। हे पार्वती, हम में और नारायण में कोई भेद नहीं है। भेद करने वाले सीधे नरक को जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो मैं हूं वही नारायण है। अतः आप सभी धर्मावलंबी जाने कि 11 के देवता रुद्र तो हैं ही, यानी शिव तो हैं ही, लेकिन कहीं कहीं विष्णु भी मान लिए जाते हैं। यही कारण है कि एकादशी व्रत जो हम करते हैं सीधे नारायण को प्राप्त होता है। इस तरह से 12 के देवता भी शिव माने गए हैं, जिसे काम्य व्रत कहते हैं। और स्त्रियां जो हैं प्रदोष के नाम से यह व्रत करती हैं। आगे बढ़ने पर एक और तिथि मिलती है जिसको त्रयोदशी और महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। त्रयोदशी भी काम्य व्रत है, उसके देवता शिव हैं, लेकिन अनंत देवता के नाम से जाने जाते हैं। वह इसलिए जाना जाता है कि त्रयोदशी और चतुर्दशी के संगम में भगवान शिव का वह महोत्सव मनाया जाता है जो काम्य व्रत में ग्राह्य है। उदाहरण के लिए जो हम और आपके घरों में भारतीय संस्कृति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम का संस्कार निर्वहन किया जाता है, उनमें विवाह की जो प्रथा और व्यवस्था है अक्सर रात्रि में लोग करते हैं। और यह कार्य संपन्न कराते कराते रात्रि मध्य क्या मध्योत्तर काल का आ जाना संभव सा लगता है। रेलवे टाइम के अनुसार आधी रात के बाद दूसरा दिन हो जाता है और आधी रात से पूर्व का पहले दिन में हम गणना करते हैं।
यह गणना जो है हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान दोनों के आलोक में मान्य है, और मान्य होने के नाते संस्कृति कहती है कि जस्याम तिथि उदेति भास्कर सा तिथि शकलाम गेयाम दाना अध्ययन कर्मसु। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि संपूर्ण दिन रात अगले सूर्योदय काल तक की होती है और मानी जाती है। इधर आधी रात से पहले त्रयोदशी है और आधी रात्र के बाद चतुर्दशी आ जाती है, और उसमें शिव विवाह संपन्न होता है। वह महा महोत्सव हो गया महाशिवरात्रि का। इसलिए त्रयोदशी और चतुर्दशी के संगम को ही महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। रुद्र महायज्ञ हो रहा है जी, तो इससे जो श्रद्धालुजन है उनको किस तरह का कल्याण हासिल होता है? इस रुद्र महायज्ञ को आयोजित किया गया है। रुद्र के अवतार में गिने जाने वाले हमारे वीर हनुमान हैं। वीर हनुमान आज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। उनकी प्रतिष्ठा के लिए जो रुद्र रूप में अवतरित हुए, जिनका रूप रौद्र हुआ, वे साक्षात शिव हैं, जिसको मैं पहले बतलाया हूं कि गणेश जी जब उन्हें प्रवेश नहीं दिए तो वो स्वयं आक्रोशित होकर पर्वत पर चले गए और अपने पार्षदों से कहे कि जब तक इसका वध नहीं होगा तब तक मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा। और वहीं अपना विष्णु की आज्ञा से चक्र चलाए और भगवान गणेश का सर कटा था। वह रौद्र रूप उनका दिखाई पड़ता है, और वे रौद्र रूप धारण किए हुए जो भगवान शिव है, गणेश की रक्षा तो करते ही हैं, जगत की रक्षा के लिए और नारायण के कल्याणार्थ, नारायण के यहां जब उन्हें रक्षा करने की जरूरत पड़ी थी, सेतुबान रामेश्वरम में सेतु बंधन हेतु और लंकापुरी में सीता माता की खोज के बाद अपने पौरुष के आधार पर रावण के पूरे साम्राज्य का दहन करने में अगर पाया गया तो हनुमान ही मिले और कोई दूसरा नहीं था। वे भगवान शिव थे, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ करता था। इसलिए रुद्र की महत्ता सर्वोपरि है, और भगवान जो वीर हनुमान है वे रौद्र रूप में आते हैं, शिव के ही रूप है। इसलिए उनके प्रतिष्ठा में रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। धर्म ध्वजा का रक्षक या वाहक कहा जाता है। धर्म ध्वज के रक्षक जरूर हैं। यही कारण है कि हम हिंदुओं के घरों में एक हनुमान जी का ध्वज पताका हमेशा लहराया जाता है। ये धर्म ध्वज के रक्षक अगर नहीं होते तो क्या लंका में सीता माता के सामने जाकर अपना पहचान बताने के लिए उन्होंने जो मुद्रिका मां जानकी के सामने गिराया, और जब मां जानकी आश्चर्य में पड़ती है तो ये जाकर के चरणों में झुक करके अपना परिचय जब देते हैं और उन्हें माता सबसे संबोधित करते हैं, तो क्या यह धर्म का प्रतीक नहीं स्पष्ट होता है? हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि मातृवत परदारेषु, यह धर्म है ना? दूसरे की औरत है, माता के समान होती है और माता के समान उसकी रक्षा होनी चाहिए। मां जानकी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर में आग लगा करके लंका का दहन किया और अपने ताप को बुझाने के लिए समुद्र में उन्होंने अपना क्या किया, समुद्र में कूद करके अपने आग ताप को शांत किया जिन्होंने, और माता की रक्षा के लिए लंका से साकेत लाने में अपने अहम भूमिका को निभाया।
क्या यह धर्म रक्षा का प्रतीक नहीं है? उन्हें धर्म ध्वज के रक्षक नहीं कहेंगे हम? अभी सिसई गांव में भी भगवान हनुमान की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर जो श्री रुद्र महायज्ञ होगा, निश्चित तौर पर धर्म ध्वजा की पताका पुनः इस क्षेत्र में लहराएगी और इसका फल इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर पड़ेगा। मैं भरत मिश्र।